हे हाय, वेलकम बैक। सो अभी लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स का जो हिस्ट्री थी वो कैसी थी। हमने जाना कि लॉजिस्टिक जो टर्म है वो आज का नहीं, बहुत पुराना टर्म है। आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे लॉजिस्टिक्स का जो अभी तक हमने जाना एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। फिर अगले वीडियोस में हम कॉन्सेप्ट्स पे शुरू करेंगे। तो दो पार्ट थे इसमें, एक था ancient, then middle, and now we are at the modern era, right? तो जो मॉडर्न एरा है इसकी हम बात करें अगर, तो इसमें क्या चल रहा है अभी के टाइम पे, हम थोड़ा उस पर ध्यान देते हैं। मॉडर्न एरा जो स्टार्ट हुआ था वो बेसिकली स्टार्ट हुआ था ये जो वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद की जो साइकिल है ना, उसके बाद, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम ही जो कॉन्सेप्ट आया कि ट्रांसपोर्टेशन करना है, लंबे लंबे रूट्स तय करने हैं, और बड़े मॉडर्नाइजेशंस हुए क्योंकि मशीनरीज काफ़ी ज़्यादा आ चुकी। सो जब हम मॉडर्न लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं तो स्पेशली हम बात कर रहे होते हैं 1940s 1930s के बाद से लेकर के अभी तक की जो जर्नी रही है, दैट हैपन्स अराउंड 2010 के आसपास तक एक्सपैंड होती है। तो उसमें वर्ल्ड वॉर 2 जो था, वर्ल्ड वॉर 2 के समय क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 के समय एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ JIT। काफ़ी लोगों ने इस बारे में सुना होगा। JIT के नाम का एक कॉन्सेप्ट था विच सेज जस्ट इन टाइम। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था उसको लेकर के एक नई स्ट्रैटेजी बनाई गई जिससे कि सफिशिएंटली चीज़ें पहुंचाई जा सकें एक जगह से दूसरी जगह। सिंस वी आर इन 2024 और आज की डेट में लॉजिस्टिक्स का जो हम रूप देखते हैं या जो हम तरीका देखते हैं लॉजिस्टिक्स का, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रेटेड है। बट ऐसा नहीं था, ऐसा शुरू से नहीं था। शुरू से लॉजिस्टिक्स को इतनी ज़्यादा प्रिविलेज नहीं मिली हुई थी कि लॉजिस्टिक्स को हम इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। कंटेनराइजेशन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, बिकॉज आज के टाइम में कंटेनर्स इज अ वेरी वेरी बिग एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर लॉजिस्टिक्स। सो जो कंटेनर्स का कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1950s के आसपास, और इस कॉन्सेप्ट ने सबसे बड़ी जो हेल्प करी है इंडस्ट्री को वो ये है कि इस कॉन्सेप्ट के आने की वजह से जो लोडिंग है, अनलोडिंग है, वो बल्क में की जा सकती थी। बिकॉज कंटेनर्स आने के पहले क्या था कि जो गुड्स हैं उनको फ्रीली लोड या अनलोड करना पड़ता था। आप बड़े बड़े पैकेट्स बना सकते हो, लेकिन उन पैकेट्स को लोड करके आपको छोटी छोटी गाड़ियों में ही भेजना पड़ता था। बट कंटेनर्स आने से ऐसा नहीं रहा। कंटेनर्स आने से होगा, जो पोर्ट्स हैं, जो बड़े शिप्स हैं, जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे जाते हैं, उसमें पहले ये होता था कि अगर आपने लोडिंग करी है उन शिप्स में बिफोर द कंटेनर वाला जो एरा था, तो उस टाइम पे बहुत छोटे, मैक्सिमम आप क्या कर सकते थे कि आप पैकेट्स बना सकते थे, बड़े से बड़े पैकेट्स, या फिर लकड़ी के जो वुडन बॉक्सेस होते थे। बट अल्टीमेटली आपको उसको हैंडल 1 बाय 1 करना पड़ता था, और एक गाड़ी से लोड करके अनलोड करना, दूसरी गाड़ी से लोड जहां जहां पे उतरा या दूसरी जगह लोड करना, इट वाज अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड लेबर इंटेंसिव वर्क। लेकिन कंटेनर्स आने से क्या हुआ कि एक कंटेनर में पूरा का पूरा माल डाल दिया, यानी कि गुड्स डाल दिए, और वो जो कंटेनर है, कंटेनर को ही उठा करके क्रेन के जरिए शिप पे लोड कर दिया जाता है। आप देखते हो कि जब शिप पे लोड होता है और अनलोडिंग होनी होती है तो पूरा पूरा कंटेनर उठता है, कंटेनर उठ करके गाड़ी पे फिट हो जाता है और वो गाड़ी मूवमेंट कर देती है। मूवमेंट करने के बाद लेट से आज की डेट में रेल नेटवर्क है, तो वो पूरा का पूरा कंटेनर उठता है, रेल पे लोड हो जाता है, यानी ट्रेन पे लोड हो जाता है, और वो ट्रेन आगे चल देती है। यू विल सी कि जो पूरा का पूरा गुड्स है उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, जो पैकेजिंग मटेरियल्स हैं या बॉक्सेस हैं उनको छेड़ने की जरूरत नहीं है। एक कॉन्सेप्ट जो आज की डेट में सबसे ज्यादा पीक पर है, जिसमें एआई एंड मशीन लर्निंग एंड दिस एंड दैट एवरीथिंग हैज बीन इन्वॉल्व्ड, उसको ट्रांसफॉर्म, उसको जो शुरुआत हुई थी, उसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी एक शब्द से, वो है यस। जस्ट इमेजिन कि अगर ये कंप्यूटराइजेशन ना हुआ होता बैक इन टाइम, देन व्हाट वुड बी द कंडीशन, क्या हो रहा होता। कंप्यूटराइजेशन नहीं होता तो जो कम्युनिकेशन है अभी भी हम फिजिकली कर रहे होते, कैलकुलेशंस हैं अभी भी हम पेपर्स पे कर रहे होते, और जो एंड टू एंड कनेक्टिविटी है वो अभी भी हम कहीं ना कहीं
डॉक्यूमेंट्स जो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके थ्रू कर रहे होते हैं। कंप्यूटराइजेशन का जो स्टार्टिंग एरा था वो वैसे तो कहते हैं कि 1960s से लेकर के 1980s 90s तक ये पूरा चलता रहा, लेकिन जो सबसे बड़ा माइलस्टोन था इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन प्लानिंग जो हमें ध्यान रखना है, वो था डेल की जो वेबसाइट थी उस पे डेल ने एक ऑफर निकाला था फॉर द फर्स्ट टाइम। वो ऑफर क्या था? वो ऑफर ये था कि यू एज अ कस्टमर कैन कस्टमाइज। तो 90s के आसपास ऑफर हुआ वेबसाइट्स पे। दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब ऑनलाइन किसी भी प्रोडक्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको आप एज अ कंज्यूमर चूज कर पा रहे थे, और जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो उस कंपनी के पास इलेक्ट्रॉनिकली पहुंच रहा था, एंड बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकली फॉर यू कंपनी यूज्ड टू असेंबल दोज प्रोडक्ट्स। ये कॉन्सेप्ट जब से इंट्रोड्यूस हुआ ना उसके बाद से तो रिवॉल्यूशन ही स्टार्ट हो गया। आई वुड से इसी के बाद से ये जो आज के डेट में हम जर्नी करके आए हैं 2024 में, हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं बिकॉज ऑफ दीज ऑनलाइन कस्टमाइजेशंस। आज की डेट में आप देखते हो इतनी सारी इंडिया में वेबसाइट्स हैं, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, अमेजॉन, हर एक कैटेगरी में अलग अलग वेबसाइट्स हैं, और ये वेबसाइट्स आपको ऑनलाइन ऑर्डर की फैसिलिटी देती हैं, और इस ऑनलाइन ऑर्डरिंग के थ्रू आपके पास घर बैठे जो डिलीवरी है वो पहुंच जाती है। जस्ट इमेजिन कि ये एट द फर्स्ट प्लेस 90s के आसपास नहीं हुआ होता तो आज हम ये सब जो कर पा रहे हैं ये सब कुछ भी नहीं कर पा रहे होते। राइट, सो दिस इज हाउ दिस ट्रांसफॉर्मेशन गोज ऑन। और आज की डेट में जो मॉडर्न एज एआई, मशीन लर्निंग है ना, इंटीग्रेशंस, ये सब आप बहुत ज़्यादा सुनते होंगे, ये सब आज की डेट में हम नहीं देख पा रहे होते। ओके, सो हमने काफ़ी पढ़ाई कर ली, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में जान लिया। अब हम जानेंगे कि सप्लाई चेन जो टर्म है वो कैसे इंट्रोड्यूस हुआ और लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन का आपस में हिस्टोरिकली रिलेशन क्या है। सबसे पहले तो अर्ली 20s या लेट 90s, जैसा मैंने बताया डेल वाला जो कॉन्सेप्ट है एक, वो स्टार्ट हुआ था। उसके बाद से तो लाइन लग गई, हर एक कंपनी जो ग्लोबल होना चाहती थी, जो अपने प्रोडक्ट लाइन को स्ट्रीमलाइन स्टैंडर्डाइज करना चाहती थी, जो अपनी सप्लाई नेटवर्क को बढ़ाना चाहती थी, उन्होंने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया कॉमनली विच वाज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन का जो सबसे बड़ा, बेसिक और फॉरमोस्ट आई वुड से रिक्वायरमेंट थी वो थी ग्लोबलाइजेशन के लिए। ग्लोबलाइजेशन जैसा कि आप वर्ड से ही समझ सकते हो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक सिटी से दूसरे सिटी में नहीं, एक देश से दूसरे देश, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में हम प्रोडक्ट्स की सप्लाई करना चाहते हैं हमेशा से। किसी कंट्री में कुछ ज़्यादा अच्छा है, किसी कंट्री में कुछ दूसरी चीज़ अच्छी है। इंडिया काफ़ी टाइम तक गुलाम रहा और हमारे देश से ही बहुत सारे शिप्स भर भर के पता नहीं कितना ज़्यादा सामान यूरोपियन कंट्रीज में गया। हो गया बिजनेस टर्म्स में या B2B सिनेरियोज में ग्लोबलाइजेशन वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर, जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा चलन में आया। सप्लाई चेन में ही टोयोटा का नाम जो है वो बड़ा लीजेंडरी तरीके से लिया जाता है। रीज़न बीइंग इन्होंने एक मेथड डेवलप किया था अपने प्रोडक्शन लाइन में इन 1940s टू 50s के अराउंड, जिसे TPS कहा गया, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम। ये कॉन्सेप्ट कहलाया कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, जिसको आगे चल के काई जेन का नाम दिया, जो कि आगे एक बहुत ही मॉडर्न डे कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है। आज भी हम ये पढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं एज अ सप्लाई चेन एंथुसियास्ट, जो डे टू डे लाइफ में हमें इम्प्लीमेंट करना होता है। इसके बाद एक और टर्म है जिससे आपको पता आई मीन अवेयर होना चाहिए आई बिलीव, जो कि है बुल विप इफेक्ट। जी हाँ, ये कॉन्सेप्ट भी मजे की बात ये है कि कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसा कि हम लोगों को लगता रहता है कि अरे यार ये नई नई चीज़ें आ रही हैं इन मार्केट में, नए नई चीज़ें, नए नए कॉन्सेप्ट हमको सीखने पड़ रहे हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट ना आज के नहीं हैं, ये शुरू से ही चलता आ रहा है। और सप्लाई चेन ने आई वुड से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करी, लॉजिस्टिक्स ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड वी आर द लकी वन जो आई थिंक करंटली द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड और एडवांस जो सिस्टम है हम उसको देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं। राइट, बुलविप इफेक्ट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको
बता देता हूँ। जो बुलविप इफेक्ट है वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1950s के अराउंड। जे फॉरेस्टर नाम के एक बड़े विद्वान आदमी थे, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने ये समझाया कि जो बुलविप इफेक्ट है सप्लाई चेन में स्पेशली, वो जब अपस्ट्रीम कोई भी मूवमेंट हो रही होगी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज आता है एनालाइज करने में कि डिमांड कैसी है, सप्लाई कैसी होनी चाहिए और उसी के हिसाब से प्रोडक्शन में क्या-क्या चेंजेस हैं और उसी हिसाब से हमें कैसे अपना लॉजिस्टिक्स, कैसे हमें अपना ट्रांसपोर्टेशन वो सब कुछ मैनेज करना है बेस्ड ऑन द एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिमांड वेरिएबिलिटी। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने आपको बताएं, जो कि आपको पता होने चाहिए। सो इंटरनेशनली जब हम इतनी बात कर ही रहे हैं तो इंडिया क्यों पीछे रहे, है ना? तो इंडिया की भी बात कर लेते हैं। इंडिया में जिस टाइम पे ग्लोबली ये सब चीज़ें हो रही थी तो इंडिया में क्या हो रहा था? इंडिया स्पेसिफिक अगर मैं बात करूँ तो बड़े सारे इंडिया में भी डेवलपमेंट हुए। ये सारे ये डेवलपमेंट्स हो रहे थे, उनमें से एक जो मेजर कंट्रीब्यूशन था वो था टाटा ग्रुप का। सैडली आज के टाइम पे ना इंडस्ट्रियलिस्ट को इंडिया में इतना सेलिब्रेट नहीं किया जाता, व्हिच इज़ अ बैड थिंग आई वुड से, बिकॉज़ अगर ये इंडस्ट्रियलिस्ट ये माइंडसेट के लोग नहीं होते तो शायद आज हमारा इंडिया भी कहीं बहुत पीछे रह गया होता इस रेस में। सो टाटा ग्रुप वाज़ वन ऑफ देम, जिसने सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा काम किया इंडिया में और बड़े सारे अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स लेके आए। एक नाम जो है ना वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इंडियन कम्युनिटी में, व्हिच इज़ अमिताभ कांत। आपने शायद नहीं सुना होगा, कभी टाइम मिले तो पढ़िएगा इनके बारे में। अमिताभ कांत नाम है इनका। अमिताभ कांत जी का जो कंट्रीब्यूशन था इंडियन लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन में वो क्या था, वो बताता हूँ आपको। सो अमिताभ कांत जी ने क्या किया, इन्होंने एक टर्म दिया लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, एलपीआई। ये इंडिया में अमिताभ कांत जी ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसकी वजह से आज की डेट में हम लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पे ध्यान दे पाते हैं और आज देखते हो आप बहुत सारे लॉजिस्टिक के इंफ्रास्ट्रक्चर बन भी रहे हैं। तो कैसे उस चीज़ को एनालाइज किया जाए, कैसे रिव्यू किया जाए और कैसे एलपीआई पे जो रेटिंग देनी है अलग-अलग स्टेट्स, अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ को, वो कैसे दी जाए, ये कॉन्सेप्ट अमिताभ कांत जी ने ही दिया था। सो हमने देखा कि कैसे अक्रॉस द इंडस्ट्रीज़ इतने सारे चेंजेस हो रहे थे, इन चेंजेस का हमारे सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स में क्या इम्पैक्ट हो रहा था, कैसे ये शेप ले रही थी। काफ़ी कुछ हम जान चुके हैं लॉजिस्टिक्स के बारे में विद दिस वीडियो एंड अगले वीडियो में हम जानने वाले हैं कि लॉजिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट एक्चुअली में हम अब पढ़ाई शुरू करेंगे, वो जो कि हमें आज की डेट में इंटरव्यू में काम आएगी, क्योंकि हिस्ट्री जानना इज बेस सेटअप। मैंने आपका बेस सेट कर दिया, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, लॉजिस्टिक्स के बारे में क्यों इतना एक्साइट होता हूँ मैं और क्यों आपको इतना एक्साइट होना चाहिए ये मैंने क्लियर कर दिया। एंड ट्रस्ट मी, दिस इंडस्ट्री इज द फ्यूचर ऑफ ऑल द इंडस्ट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। बिकॉज मैं आपको बताऊं, हर एक इंडस्ट्री में ना ट्रांसफॉर्मेशन, सप्लाई चेन का जो ये डोमेन है ना, दिस इज द लास्ट लेग टू बी डिजिटाइज्ड। सो इसमें सबसे ज़्यादा स्कोप, अपॉर्चुनिटी है ट्रांसफॉर्मेशन की और आपके लिए सबसे ज़्यादा कैरियर भी है। इट डजेंट मैटर कि आप कौन से बैकग्राउंड से आते हो, सप्लाई चेन वुड बी द इंडस्ट्री दैट विल डिसाइड एनी कंट्री, any kind of industry or any company's future next 30 to 40 years. So stay tuned with us. अगले चैप्टर्स में हम सीखेंगे लॉजिस्टिक्स के बड़े सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत मजा आएगा। हमने हिस्ट्री जान करके सेट कर लिया है कि हमने क्या सीखा, अब हम जानेंगे फ्यूचर के बारे में। बाय बाय।